फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो ये है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए। तो जब मैं भी अपने क्लास 12th में पढ़ता था तो मुझे लगता था कि सबसे इजी थ्योरम और यूजलेस थ्योरम है ये। मुझे लगता था इसका ज़रूरत क्या है, हम तो जानते ही हैं कि अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स आएगा, ए से बी पुट करेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ। तो आपको मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, इससे आपको पता चलेगा ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपको क्या लगता है कि पहले इंटीग्रेशन आया होगा या डिफ्रेंशिएशन, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि डिफ्रेंशिएशन, तभी तो हम इंटीग्रेशन को लिखते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट बोलते हो sin x प्लस सी। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कि किसी डेरिवेट करने पे ये वाला अंदर वाला पार्ट आएगा, तो आप देखते हो sin x प्लस सी को डेरिवेट करने पे आएगा cos x। तो डेरिवेट हम इंटीग्रेट निकालने के लिए यूज़ करते हैं डेरिवेट का, बट आया था पहले इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन केम फर्स्ट एंड वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन। तो न्यूटन ने इसका इन्वेंशन किया था, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रहा था फिज़िक्स में, तो इसके लिए कुछ एरिया निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ सोच करके देखो कि अगर इंटीग्रेशन पहले आया था और डिफरेंशिएशन बाद में आया था, तो हम लोग ये चीज़ फिर क्यों कर पाएँ कि हम लोग जितने भी हमारे फार्मूला है वो सारे इसी पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पे, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो क्योंकि यही रिलेशनशिप देता है बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का। तो अब बात आता है कि इसका प्रूफ क्या होगा, तो इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे हमें ये लाना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो अब अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो एफ एक्स है, कोई हमें ऐसा फंक्शन मिल जाए जिसको डेरिवेट करें। मान लो कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन हमें, मान लो कि कैपिटल एफ एक्स मिल गया, इसको डेरिवेट करें तो हमारा अंदर वाला पार्ट आ जाए एफ एक्स। ये हमारा मनोकामना है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए, क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी हैं, मतलब कि इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ये मेन पार्ट आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ हमें ढूंढना है, मेन पर्पस है हमारा ऐसा एफ ढूंढना है। ठीक है, हमारा ऑब्वियस चॉइस क्या होगा इस एफ के लिए? तो देखो इसके लिए हमारा जो ऑब्वियस चॉइस होगा दैट विल बी आवर ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब मैं डायरेक्ट ये नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि इसको जैसे ही आप डेरिवेट करोगे, क्योंकि आपको पता है बाय द लिबनिज थ्योरम, न्यूटन लिबनिज से, जैसे ही आप इसको डेरिवेट करोगे, अंदर में लिख दो यहाँ पे टी हो जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, ये वाला पार्ट एफ टी हो जाएगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा डी टी। तो अब जैसे ही एफ टी डी टी हो गया, तो अब जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट करोगे, एक्स अंदर जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स इंटू 1, और ये डालोगे और डिफरेंशिएट करोगे ए को, तो 0, यानी कि आपका सिंपल आ जाएगा एफ एक्स। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर एफ एक्स, मतलब ये जो है आपका ये एफ एक्स है। अब देखो इन दोनों को सिर्फ यूज़ करके कैसे हम लोग निकालेंगे, सिर्फ इन दो का यूज़ करके हम लोग इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करेंगे। तो आप देखो सिंपली कि अभी हमने देखा एफ डैश एक्स कितना है, एफ एक्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, माइनस इस एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एफ एक्स को, ये वाला पार्ट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब डी बाई डी एक्स को बाहर कर लो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू 0। अब देखो किसी भी अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है तो हमें पता है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होता है, तभी डेरिवेटिव 0 आता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा अंदर वाला, यानी एफ एक्स माइनस ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एफ एक्स आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स एफ टी डी टी प्लस सी। अब क्या करो, एफ ए निकाल लो, एफ ए कितना आएगा, फ्रॉम ए टू ए, यानी ए से ए अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 0, यानी 0 प्लस सी, यानी सी का वैल्यू एफ ए आ गया। अब एफ बी निकालो, क्या आएगा, जैसे ही एक्स की जगह पे देखो, ये एक्स की जगह पे यहाँ पे बी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ टी डी टी और प्लस सी, सी की जगह पे क्या है, एफ ए, यानी ये आ जाएगा एफ ए। तो अब क्या होगा, ये वाला जो होगा, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, क्योंकि हमने सी की जगह पे एफ ए लिख दिया, ये वाले सी की जगह पे जो एफ ए आया, और ये वाला देखो, ये वाला वैल्यू कितना बन गया, एफ ए उधर चला गया, ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। तो ये था आपका थ्योरम। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच।